एसबीआई शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया। रिश्वत लेते डुमरिया शाखा प्रबंधन गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, रोहित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने 77,000 रिश्वत लेते दबोचा है। सीबीआई की टीम ने आवास की भी तलाशी ली। धनबाद के सक्षम न्यायालय में होगी पेशी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर लगी रोक हटाने के बदले मांगी गई थी रिश्वत। शिकायत के बाद जाल बिछा करके दबोचा गया। तो गोड्डा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भ्रष्ट अधिकारियों पर सीबीआई का एक्शन लगातार देखा जा रहा है। सीबीआई ने एसबीआई शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सीबीआई का एक्शन देखा जा रहा है, एसबीआई शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, क्या क्या सबूत बरामद हुए हैं, क्या अपडेट है? जीवन ज्योति बीमा के तहत जो 2 लाख रुपए जो हैं वो शिकायतकर्ता को मिलने थे, उसे लेकर जो ब्रांच मैनेजर है उनके द्वारा 60,000 रुपए के रिश्वत की मांग की गई थी। और इसी मामले को लेकर सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। खास तौर से बता दें कि जब रिश्वत की रकम दी जा रही थी उसी वक्त सीबीआई की टीम के द्वारा जो ट्रैप किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की भी जांच जारी है और जो आरोपी हैं उनके घर और जो आवास ऑफिस की भी वो भी तलाशी ली गई है और कई अहम जानकारियां जो है वो सीबीआई को प्राप्त हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि क्या आरोपी का इससे पहले भी कोई किसी तरह का जो था वो उस पर आरोप लगे थे या फिर नहीं थे, और भी किन लोगों से इनके द्वारा जो है वो रिश्वत ली गई थी। इन तमाम विषयों को लेकर जो है वो फिलहाल जांच की जा रही है। देखना होगा कि इस जांच में और क्या। ओम प्रकाश, क्योंकि आप बता रहे थे कि उनके घर और कार्यालय की भी तलाशी ली गई है, ऐसे में क्या कुछ सबूत सीबीआई ने बरामद किया है? जी, फिलहाल इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सीबीआई की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कुछ अहम दस्तावेज जो हैं वो जरूर मिले हैं, जिसकी फिलहाल जो है वो जांच की जा रही है। वहीं सीबीआई की टीम ये भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरे नेक्सस में और भी कोई आरोपी जो है वो संलिप्त है या फिर इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, इसी बीच आपको बड़ी खबर गुमला से भी बताते हैं, जहां भारतमाला परियोजना में सड़क बना रही शिवालया कंपनी के कार्यालय में मजदूरों ने जमकर बवाल किया है। मजदूरों ने कंपनी के एचआर मैनेजर के साथ मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आए अन्य कर्मी से भी हाथापाई की गई है। मजदूरों ने जम करके हंगामा किया, साथ ही जल्द बकाया भुगतान नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नाइट गार्ड को सैलरी नहीं मिलने से नाराजगी है। आरोप ये भी है कि मजदूरी मांगने पर कंपनी के मैनेजर हमेशा टाल मटोल करते हैं और मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। देखिए, गुमला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारतमाला परियोजना में सड़क बना रही शिवालया कंपनी के कार्यालय में मजदूरों ने जमकर बवाल किया। और सियासी खबर का अब रुख कर लेते हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव में दावेदारों की बढ़ती कतार से महागठबंधन में ही असमंजस की स्थिति अब दिखाई दे रही है। इसी बीच सोरेन परिवार से जयश्री सोरेन और माले विधायक अरूप चैटर्जी की दावेदारी ने सियासी चर्चाओं को और ज्यादा गर्म कर दिया है। तो वहीं झारखंड सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीआई-एमएल ने भी राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए, कोई भी चुनाव लोकतंत्र में किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो आप भी राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। संख्या बल तो मायने रखता है, तो मायने रखता है तो अपना सोच बूझ के अपना योग देगा। जो उम्मीदवार उतारेगा वो अपना संख्या बल देख के उतारेगा। संगठन ने दावा किया, इसलिए दावा किया कि हमारी संगठन जो है मंत्रिमंडल में नहीं है, तो स्वाभाविक बात है हम लोगों की भी दावा बनती है जो राज्यसभा में हम लोगों की भी एक सीट दिया जाए। क्या कुछ सकारात्मक इस मामले में 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बातचीत करेंगे, जो इस मामले में वो पहल।
और झारखंड के राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद आज इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर बने झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार ने चुनाव की आधिकारिक घोषणा करते हुए अधिसूचना की प्रति सार्वजनिक की है और इसके साथ ही 1 जून से नामांकन शुरू हुई जो कि 8 जून तक चलने वाली है। नामांकन का प्रक्रिया जो है कल से स्टार्ट होकर 8 तारीख तक चलेगा और उसमें हम लोग रविवार छोड़कर जो है नामांकन जो है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लेंगे इसमें। और जहाँ तक नॉमिनेशन देने की बात है तो फॉर्म की बात है तो हम लोग अपने ऑफिस के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और नेट पर भी अवेलेबल है, वो वहाँ से डाउनलोड करके भी वो कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उन्हें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 10,000, जो SC/ST कैटेगरी के हैं उन्हें 5,000 रुपया देना पड़ेगा। और राज्य में SIR को लेकर के मतदाताओं की मैपिंग का काम जारी है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि बचे हुए 65 लाख मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनमैप्ड मतदाताओं से अपील यह की जा रही है कि वो अपने BLO से संपर्क कर अपना मैपिंग करा लें। अब SIR प्रक्रिया पर JMM ने केंद्र सरकार की मंशा पर शक जताया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए SIR प्रक्रिया को जायज ठहराया है। केंद्र की सरकार की वो सफलीभूत ना हो, मंशा स्पष्ट रहता है। हमने देखा बिहार और बंगाल में कि कैसे भी विरोधी मतों को सूची से हटा दिया जाए, वो प्रयास यहां भी हो रहा है। उसको किसी तरह न्यूट्रलाइज करने का, उसे निष्प्रभावी करने का काम हमारे BLAs कर रहे हैं। इस देश के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं या जो मृत हो चुके हैं या जो यहाँ नहीं रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो घुसपैठिए हैं उनका नाम कटेगा, जो यहाँ नहीं रहते हैं उनका नाम कटेगा। जो व्यक्ति मृत हो गया है, इस धरती पर है ही नहीं, उसका नाम कटेगा। तो इसमें इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता ही नहीं है। और राज्यसभा का चुनाव बेहद नजदीक है और इसको लेकर के देखिए अब राज्यसभा का रण देखने को मिल रहा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर के सियासी पारा हाई है। JMM और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस में भी टेंशन अब बढ़ा दी है। JMM ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त करने की आशंका जताई है, जिससे सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में बीजेपी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की घोषणा ने JMM कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मतदान 18 जून को होना है, ऐसे में JMM की ओर से टिकट को लेकर मंथन जारी है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। रेस में कई नाम शामिल है, जिससे चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है। झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 28 वोटों की जरूरत होती है। कागजों पर सत्ताधारी गठबंधन के पास जरूरी संख्या बल मौजूद दिख रहा है। JMM के पास 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16, RJD के पास 4 और भाकपा माले के पास 2 विधायक हैं। इस तरह गठबंधन के विधायकों की कुल संख्या 56 हो जाती है, जो कि दोनों सीटें जीतने के लिए ठीक जरूरी संख्या है। हालांकि बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है, इससे सत्ताधारी दल को डर सताने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ सरकार है, सरकार में शामिल होने की बस एक कागज पर बातचीत होती है, बाकी कहीं भी कांग्रेस को कुछ महत्व यहाँ सरकार में मिलता नहीं है, वो याचक की भूमिका। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, जबकि आजसू पार्टी, JDU और LJPR के पास एक विधायक हैं। इस तरह एनडीए के विधायकों की कुल संख्या 24 हो जाती है। जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी ने घोषणा की है कि वह इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। JMM और कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है।
इस कदम से जेएमएम और कांग्रेस संभावित हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सतर्क हो गए हैं। जेएमएम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सतर्क किया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पैसों के किसी भी लेन देन या कथित कदाचार पर नजर रखने की मांग की है। झारखंड में उनकी दाल नहीं गलेगी। थोड़ी भी नैतिकता अगर उनमें है तो जो आंकड़े हैं 21 का आंकड़ा है, उसके बाद ये कहां से लाएंगे विधायकों की संख्या। तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी, लोकतंत्र एक बार फिर दागदार होगा। वहीं हेमंत सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी एक सीट पर दावा ठोक दिया है, जिससे महागठबंधन में ही टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। 8 जून नामांकन की अंतिम तिथि है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी भावनाओं से गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी को अवगत करा दिया है। हालांकि राज्यसभा चुनाव से पहले ही सियासी संग्राम ने झारखंड की पारा को बढ़ा दिया है। अब सबकी निगाहें टिकट पर हैं। पक्ष विपक्ष दोनों में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं जेएमएम की ओर से परिवार के ही किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। ट्रेजरी घोटाले को लेकर के बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने इसकी तुलना लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से की है। अब बीजेपी ने यह कहा है कि सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है और केवल लीपापोती कर रही है। जैसा हम लोगों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये जो घोटाला है ये कम से कम हजारों करोड़ का है। ये 10,000 करोड़ भी जा सकता है तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको याद होगा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत ही फेमसली कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पूरे घोटाले को जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। जब बिहार के चारा घोटाले में बड़े बड़े लोग नहीं बचे तो इस बार कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, जमशेदपुर अंचल कार्यालय में इन दिनों भारी बवाल देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर इस भीषण गर्मी और उमस में महिलाएं सुबह से ही लाइन लगाने को मजबूर है, लेकिन बारी आते ही अधिकारी साफ मना कर दे रहे हैं। और इसी बात से भड़की महिलाओं ने दफ्तर में जमकर के हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन भी किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस बुलानी पड़ी और महिलाओं को धक्का देकर बाहर निकालकर गेट बंद करना पड़ा। देखिए, महिलाओं का आरोप यह भी है कि सत्यापन के चक्कर में उनकी पुरानी राशि भी रोक दी गई है। होने से ही काफी संख्या में महिलाओं की मैया सम्मान योजना को लेकर भीड़ भाड़ लग रही है। और अभी जब महिलाओं के साथ जब हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि कागजात का सत्यापन कराना है। तो सुनने में आ रहा है कि ब्लॉक में भी सत्यापन नहीं हो रहा है और बेवजह जो है यहाँ भीड़ लगा के जब ये लोग अंदर घुस रहे हैं तो जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग पुलिस को बुला के महिला लोगों को अंदर से बाहर भेज रहे हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं ना हुआ है। खबर अब आपको हजारीबाग से बताते हैं। हजारीबाग में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में शहर के लोग ताड़ के फल को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सड़कों के किनारे ताड़ के फल की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ताड़ का फल शीतल गुणों और पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है और इसके अलावा ये फल लू से भी बचाता है। जिले में इसकी कीमत 30 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक है। हजारीबाग जिले में इन दिनों की धूप देखने को मिल रही है। बता दें कि जहां एक तरफ लोग धूप से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ आपको एक अनोखा फल नजर आ रहा होगा। इसे जो है ताड़ का फल, यानी स्थानीय भाषा में इसे ताड़कुल भी कहा जाता है और इसकी बिक्री जो है वो भरपूर देखने को मिल रही है। हमारे साथ जो है स्थानीय यहाँ पर जो है विक्रेता है, हम इनसे जानेंगे भैया क्या फायदा करता है, कैसा बिक रहा है। इसका गर्मी में बहुत बढ़िया फायदा है, ठंडापन पेट का रखता है और बाकी बात है कि पेट सफाई करता है। और फल के मामले में नया नया फल है, खाता है, यूज बहुत ज्यादा कर रहा है। देखा जाए तो लोगों को साल भर इसका इंतजार भी रहता है। जी जी, साल भर के बाद ही एक बार होता है। कहाँ से मंगवाते हैं इस फल? बिहार से भी आता है, झारखंड से, उधर एंटरगंज जोरी तरफ से आता है। मांग कैसा है? मांग ठीक है, अच्छा है। कैसे बेच रहे हैं अभी? अभी तो 40 रुपया 30 रुपया के एक पीस है, 100 रुपया में 3 पीस बिक रहा है पूरा? बिक तो रहा।
तो देखिए कहीं ना कहीं इसकी बिक्री जो है इन दिनों खासकर अधिक देखने को मिलती है। गर्मी के समय में लोग इसका सेवन करते हैं। कहा जाता है कि शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। कई तरह के इसमें जो है विटामिन होता है या फिर कई तरह के जो है और भी पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर रामगढ़ से है, जहां खराब पड़े 1000 चापानलों की रिपेयरिंग की जो काम है वो शुरू हो गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने आज से काम शुरू कर दिया है, जिसका शिलान्यास बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने किया। आपको बता दें कि चापानल के रिपेयरिंग पर 1,25,00,000 रुपए खर्च किया जाएगा और इस भीषण गर्मी में लोगों को अब पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा। रामगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर के बड़ी पहल की शुरुआत आज से की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा पूरे रामगढ़ जिले में लगभग 1000 चापानल की मरम्मती का काम आज से शुरू किया गया है, जिसका अभी शिलान्यास सांसद मनीष जायसवाल, विधायक और डीसी समेत अन्य अधिकारियों ने किया है। ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी त्राहिमाम कर रहे हैं लोग पानी के कारण, तो निश्चित तौर पर ये सरकार, झारखंड सरकार द्वारा जो पहल है बहुत अच्छा कदम है। अच्छा कदम है, ग्रामीण बता रहे हैं। और इस पूरे रिपेयरिंग कार्य पर 1,25,00,000 रुपए का खर्च किया जाएगा, जो डीएमएफटी मद और राज्य संपोषित योजनाओं से यहाँ पर आएगा। ऐसे में लोग इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। देखिए, बरकाकाना स्टेशन पर 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है, जिससे कि ऑटो टैक्सी चालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर यात्रियों का आना बंद हो गया है, जिससे कि ऑटो टैक्सी चालकों का घर का खर्चा निकालना भी अब मुश्किल हो गया है। स्टेशन से हर दिन 100 से अधिक ऑटो और टैक्सी चलते हैं। रेलवे जंक्शन पर 4 ट्रेनों के बंद होने के बाद यहाँ पर ऑटो चालक और टैक्सी चालकों में भी काफ़ी परेशानी उनकी बढ़ गई है और खासकर पार्किंग वाले की भी यहाँ परेशानी बढ़ी हुई है। अब 4 गाड़ियाँ नहीं आ रही, जिसमें डेली चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस जो हावड़ा से जबलपुर की ओर चलती है और कोलकाता मदार, कोलकाता अहमदाबाद के अलावा हावड़ा भोपाल जो एक्सप्रेस है उसे यहाँ से बंद कर दिया गया है। रांची रोड स्टेशन पर उसे डाइवर्ट किया गया। यहाँ देख सकते हैं ऑटो चालक हैं, यहाँ करीब 50 से 60 ऑटो चालक हैं, जिनके सामने जो है परेशानी हो गई। इनका कहना है कि 4 ट्रेनें जब आती थी तो इन्हें काफ़ी राहत मिलती थी। दिक्कत यही है सर कि यहाँ पे 4 ठो गाड़ी बंद हो चुका है। 4 ठो गाड़ी बंद होने से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुका है। पैसेंजर कम आ रहे हैं बहुत, मतलब 2 गाड़ी, मतलब एक गाड़ी ट्रेन कीजिए, दूसरा बार घर चले जाइए। इंस्टॉलमेंट सब में दिक्कत हो रही है, किस्ती नहीं भर पा रही है, सवारी नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत सर। यहाँ 4 गाड़ी कम हो या गाड़ी का किस्ती नहीं भर पा रहा, गाड़ी यहाँ घिंचने का नौबत आ गया। अधिकतर लोग जो सवारी है उनको भी परेशानी हो रही है। जो बरकाकाना से जो रोजमर्रा धनबाद हावड़ा जाने वाली जो जाते थे, उनको भी रांची रोड जाके पकड़ना पड़ रहा है। 4 ट्रेनें यहाँ से डाइवर्ट करके रांची रोड स्टेशन ले जाया गया है। रिवर्सल में लगने वाले टाइम के कारण, उसके कारण यहाँ यात्री नहीं आ रहे। खास करके जो हावड़ा से जबलपुर चलने वाली प्रतिदिन शक्तिपुंज एक्सप्रेस के बंद होने से ज़्यादा यहाँ प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसे में इनके सामने जो है रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। जावेद खान, न्यूज 18, राम। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सीमावर्ती ओडिशा के बड़विल बैंक डकैती कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट कांड के 2 आरोपी धनबाद से गिरफ्तार हुए हैं। लाखों की चोरी का सामान भी बरामद किया गया। 19 जनवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। करीब 4.5 लाख नगद और 7 किलो सोने के आभूषण की लूट हुई थी। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं तार। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं। सीमावर्ती उड़ीसा के बड़विल बैंक डकैती कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटकांड के 2 आरोपी धनबाद से गिरफ्तार हुए हैं। लाखों की चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। 19 जनवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 4.5 लाख नगद और 7 किलो सोने के आभूषण की लूट हुई थी। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से इस पूरे नेक्सस का तार जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो चाईबासा से आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीमावर्ती उड़ीसा के बड़विल बैंक डकैती कांड का ये खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ की जा रही है।
और बोकारो के बेरमो में 4 महीने की गर्भवती दलित महिला हत्याकांड को लेकर के सियासत देखिए गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार, स्थानीय कांग्रेस विधायक और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, धनबाद सांसद और गिरिडीह सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुख्य आरोपी संतोष साव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। बीजेपी नेताओं ने मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। जिस तरह से यहाँ का सीओ कहता है कि हम मजिस्ट्रेट है, तुम्हारे ऊपर गोलियां चला देंगे, लाठी चला देंगे और कौन बचाएगा तुमको। यहाँ का दरोगा, और दरोगा कहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी का कुछ बाल नहीं बिगड़ने वाला है, बाल बाका नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी मुख्य सरगना तक पुलिस नहीं पहुंचती। मुख्य सरगना फरार नहीं है। मुख्य सरगना यहाँ का जो संरक्षण मिला हुआ है पुलिस का और राजनीति का, उसके संरक्षण के कारण वो अभी तक पुलिस के हत्थे में नहीं है। जिस दिन ये हेमंत जी की सरकार चाह गई कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, उसी दिन वो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये संरक्षण दे करके भगाया हुआ नहीं है, उनको संरक्षण दे के रखा हुआ है। जो मुख्य आरोपी है संतोष साव और उनके सहयोगी एक और है, क्या नाम है उसका, जो आरोपी है उनको अभिलंब प्रशासन गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग 7 दिन का समय देते हैं। जरूरत पड़ेगा यदि गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 7 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी। एक दलित की बेटी कभी भी किसी प्रकार का गलत उस क्षेत्र में होता था तो उसका आवाज मुखर होकर उठाता था। अभी आप देखें कि हम लोग गए थे उससे घर, उसके परिवार से मिलने के लिए। उनके बच्चे किस तरह से बिलक बिलक के रो रहे थे, माँ 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 चिल्ला रहे थे बच्चे। बेटी, छोटी बेटी वहां पे बैठी हुई थी। हम लोगों को दिल फट गया। हम लोग भी, हम कह सकते हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्या हेमंत सोरेन को जरा सा भी नैतिकता नहीं है कि उनके पार्टी के लोग या हेमंत सोरेन इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक कोई उसके प्रतिनिधि मिलने आए, न हेमंत सोरेन इस घटना का कोई संज्ञान लिया। जमशेदपुर से आपको खबर बताते हैं। जमशेदपुर के उलीडीह में हुए सनसनीखेज विकास सिंह हत्याकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के वजह से 30 मई को विकास को बातचीत के बहाने बुलाया गया और लोहे के पाइप और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, बाइक और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। देखिए, दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। ओलीडी थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी हम लोग को मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर विकास सिंह और 25 वर्ष जो ओलीडी के रहने वाले थे उसके रूप में इनकी पहचान हुई थी। तो इसमें बॉडी के ऊपर काफी धारदार हथियार से अटैक करने वाले निशान थे और इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक एसआईटी बनाई गई, जिसका नेतृत्व डीएसपी पटमदा कर रहे थे। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें हम लोगों को सफलता मिली है और जो चाकू और रॉड यूज किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इन दोनों अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास भी है। और फिलहाल वक्त